आज सुबह की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। झारखंड में एग्जाम्स में धांधली के खिलाफ चल रहे आंदोलन को खत्म करने के लिए सोरेन सरकार ने एक नई चाल चली। रांची जिला प्रशासन पर आरोप यह है कि वो छात्रों के बीच अब फूट डालने की कोशिश कर रहा है। आधी रात को रांची के डीएम पूरे अपने लाव लश्कर के साथ छात्रों से बात करने के लिए पहुंच गए। इस दौरान पुलिस के सारे बड़े अधिकारी भी थे। पुलिस की आधी रात को वहां पहुंचने से छात्रों के बीच खलबली मच गई। डीसी मंजुनाथ ने बताया कि वो छात्रों से बातचीत करने के लिए आए हैं और वहां इंतजाम कैसा है ये भी देखना चाहते हैं। साथ ही छात्रों को बातचीत का न्योता भी दिया गया। लेकिन छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन अलग अलग तरह के एग्जाम देने वाले छात्रों को पहचान करके उन्हें अलग अलग करना चाहती है और आंदोलन से हटाना चाहती है। आधी रात को प्रशासन की मूवमेंट हुआ तो बीजेपी के स्थानीय नेता भी मौके पर पहुंच गए। थोड़ी देर के लिए माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सीएम के इशारे पर प्रशासन आंदोलन को खत्म करने के लिए छात्रों को धमका रहा है। सोरेन सरकार की नई चाल, फूट डालो राज करो। हेमंत सरकार का मिडनाइट प्लान, छात्रों को बांटो, आंदोलन तोड़ो। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कल रात एक बार फिर हलचल तेज हो गई। सबसे पहले अचानक स्ट्रीट लाइट गुल हुई, फिर भारी भरकम फोर्स के साथ डीएम मंजूनाथ भजंत्री प्रकट हुए। उनके पीछे पीछे पुलिस के बड़े अफसर आए। एसएसपी राकेश रंजन और एसपी पारस राणा भी पहुंचे। रात को 12:30 बजे पहले स्ट्रीट लाइट का गुल होना, फिर इतनी बड़ी तादाद में फोर्स के पहुंचने से छात्रों में खौफ भर गया। कानाफूसी होने लगी कि छात्रों को हिरासत में लेने की तैयारी चल रही है। इस बीच आरोप लगा कि डीएम के नेतृत्व में पहुंची जिला प्रशासन की टीम छात्रों में फूट डाल रही है। अलग अलग एग्जाम दे रहे छात्रों की पहचान की जा रही है। छात्रों की हलचल तेज हुई तो जिला प्रशासन बैकफुट पर आया। डीएम साहब छात्रों को ज्ञान देने लगे कि बीमार का इलाज करवाइए, बीमारी क्यों हुई उस पर मत जाइए। कैंडिडेट तो आप सर अभी 6 महीना करीब होने वाला है जॉब दिए हुए, ना सीआईडी को पकड़ पाया। नहीं हम लोग तो अगर आप नहीं रद्द कर पा रहे सीबीआई को जॉब दे दीजिए। छात्रों ने प्रशासन का पैंतरा भांप लिया, इसलिए वो अड़े रहे। आखिरकार डीसी को कहना पड़ा कि वो छात्रों को फिर बातचीत का न्योता देने आए थे। अरे हो तो क्या, कितना बात करिए। अभी सर तो बात किए सर, फिर आप करिए सर। एक मिनट सर, ऐसे बच्चों से मिलने के लिए क्या हटाया जा रहा है बच्चों लोगों को? बच्चों से मिलने के लिए आए थे उनसे कि किसी तरह का कोई समस्या है तो नहीं है, तो बच्चे से मिले। क्या आश्वासन दिया सर आपने? हम लोग अभी आश्वासन कहाँ दे सकते हैं, तो बच्चों से मिलने के लिए आए। सर क्या हटाने की तैयारी है बच्चे से? आप बात करने आए थे बच्चों से बात करने? उनको बताएं कि अगर किसी तरह का कोई भी अगर कंसल्टेशन है, कोई डिस्कस करना चाहते हैं जिला प्रशासन से, वो स्वागत है। और हम लोगों ने बताया कि 24 घंटे हम लोग जिला प्रशासन उपलब्ध है। किसी तरह का कोई सहयोग चाहिए वो मिल सकता है, लेकिन हमारा अनुरोध है कि एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेबल एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ सभी छात्र लोग भी सोचें और उसी के अनुसार हम लोग भी सहयोग करेंगे। छात्रों से बात करके डीएम तो किसी तरह निकल गए, लेकिन एसपी पारस राणा ये नहीं बता पाए कि छात्रों से बात करने के लिए रात को आने की क्या जरूरत पड़ गई। उठाने के लिए किसी को नहीं आए हैं। हम लोग इधर सिक्योरिटी की जो तैयारी है या फिर जो कुछ जैसे कि वहाँ जो पत्थरबाजी हुई थी उसमें जो कोर कमेटी उनके द्वारा भी बताया गया है कि जो कोर कमेटी के जो मेंबर्स है वो बोल रहे हैं कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश करी। अभी भी हम लोग कुछ लोगों को वेरीफाई करने के लिए आए थे कि कौन है कौन नहीं है।
अब एक लड़का मिला भी था, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी, खुद को आजमगढ़ का बता रहा है, अपनी आइडेंटिटी बताने पे मास्क लगा के कह रहा है मास्क तो नहीं हटाएंगे, हम नहीं बताएंगे हम कौन हैं। फिर कुछ रीज़न भी नहीं बता पा रहा है कि क्यों आया है। हो सकता है कोई क्राइम करके आए हो किसी और स्टेट से, कैसे आए हो, उसका वेरिफिकेशन करना तो हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए हमारी टीम आई थी और छात्रों से जो है प्रशासन की टीम बातचीत करने के लिए आई। छात्रों में हलचल बढ़ गई थी। लोगों को ये समझने में मुश्किल हो गई कि आधी रात को इतनी फोर्स क्यों आई। प्रशासन की टीम भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से मिली, दूसरे साथियों से भी बात की और जब छात्र नेताओं ने बातचीत का ब्यौरा दिया तो हेमंत सरकार की चाल सामने आ गई। डीसी सर आए थे, एसएसपी सर आए थे, सिटी एसपी पारस राणा सर आए थे और साथ ही थाना प्रभारी थे और भी कुछ लोग थे। पूरा प्रशासन पूरा फोर्स लेके आया था। तो देखिए, फोर्स आने का मतलब समझिएगा बात को, जब पूरी टीम आएगी तो बच्चे तो डरेंगे ना। उनको तो ये एंटिसिपेशन होगा कि नहीं हमारी गिरफ्तारी हो सकती है या फिर हमारा स्टेज खाली कराया सकता है। अब यहाँ आइडेंटिफिकेशन चल रहा है कि जेपीएससी वाले अलग जाओ, जैसे जेपीएससी वाला तुम्हारा काम तो हो गया, जैसा सुनने में मुझे आया, तुम्हारा काम हो तो हो गया, तुम यहाँ क्यों हो? तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। आप तो मतलब सेग्रीगेशन करना चाहते हो, सेग्रीगेट करना चाहते हो, आप बांटना चाहते हो। अब वही इस बार छात्र नहीं बटेंगे, पूरे झारखंड के छात्र नहीं बटेंगे। दिन भर समय नहीं मिलता, लेकिन सर लोग रात में आते, अच्छी बात है, रात में आपका स्वागत है। पर ये चीज बोलना कि आप आइडेंटिफाई करिए, हर व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने का पावर हम लोग को नहीं है। इसके लिए आईबी है, इसके लिए इनका स्पेशल ब्रांच है, पूरी टीम है। अभी तो कॉपरेशन मिल रहा है, लेकिन अगर कॉपरेशन ये डिरेल हुआ तो फिर छात्रों के गुस्से को नहीं संभाल पाएंगे, सीधी सी बात। पुलिस की हलचल की खबर मिलते ही स्थानीय बीजेपी विधायक और दूसरे नेता भी मौके पर पहुंच गए। आरोप लगाया कि छात्रों को पुलिस धमका रही है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, हम लोगों को जैसे ही सूचना हुई है हम लोग आए हैं, छात्रों के समर्थन में आए हैं और छात्र अपने आप को अकेले नहीं समझे। आज पूरा पार्लियामेंट में झारखंड के विषय को लेकर के हमारे एनडीए के सांसदों ने मार्च किया है और ये विषय आज के तारीख में केवल झारखंड का नहीं है, ये पूरे देश का विषय है। करोड़ों करोड़ लोगों की भावनाएं, संभावनाएं और उनका उम्मीद इस प्रोटेस्ट से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप रात को आकर के बच्चों को डरवाएंगे, इनका कोई आगे पीछे नहीं है। तो हम लोग ऐसे नामर्द नहीं है जो बैठे रहेंगे घरों में, हम इनके साथ खड़े हैं और यह बताने के लिए हम लोग आए हैं। अपने ही झारखंड के छात्रों को, अपने ही घर के बच्चों को इस तरह से रात के अंधेरे में उठाने का प्रयास करना, ये कहां से? भाई मुख्यमंत्री जी को भी समझना चाहिए, गुरु जी का नाम लेते हैं जो आंदोलनकारी रहे हैं। आप एक आंदोलन को इस तरह से सम्मान नहीं कर सकते हैं, ये निहायत शर्मनाक है। फिर यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बाहर में स्ट्रीट लाइट ऑफ है, तो इतना बलवान है तो भैया दिन के उजाले में ले जाओ ना, जो हटाना है, जो बात करना है इनसे करो। ये रात में क्यों आप 2 बजे रात में छात्रों को ऐसे ही परेशान है? ये लोग रात के अंधेरे में कहाँ जाएंगे? आप दिन में आओ, ठाट से बात करो, जो भी बताना है बताओ और फिर बोलो कि भाई खाली कीजिए। पहले छात्रों पर लाठीचार्ज से हेमंत सरकार घिर चुकी है, तो वही बीजेपी ने भी इसे पॉलिटिकल एजेंडा बना लिया है। रांची बंद और एबीवीपी के मार्च ने हेमंत सरकार को परेशानी में डाला तो सीएम ने नया कार्ड खेल दिया। हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि षड्यंत्र लखनऊ से चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने चौथी जेपीएससी बैकलॉग 23-25 माननीय सदस्यगण एफआरओ 11-13 जेपीएससी और एबीपी, ये सभी परीक्षाएं बीटी मेंस हो चुके हैं, कानूनी प्रक्रिया के तहत आ चुका है अध्यक्ष महोदय। आप लोग और टीडीपी के द्वारा जो भी परीक्षाएं हुई है उन सभी का जांच हम कराने के लिए तैयार है और जांच चल भी रही है। ये सारी चीजें बड़ा ही मकड़जाल की तरह बुना हुआ, जो इन्हीं के द्वारा बुनाया गया है अध्यक्ष महोदय। डीडीपीएल कंपनी कहाँ की है अध्यक्ष महोदय? यूपी की है, लखनऊ की है अध्यक्ष महोदय। वहां से वो षड्यंत्र करके यहाँ के यूपी बिहार के लोगों के साथ जुड़ाव बना करके यहाँ के नौजवानों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है अध्यक्ष महोदय। क्या करेंगे? सीआईडी क्या जांच करेंगे? सीआईडी वाले ने तो सब गुड़ गड़बड़ कर रखा है। पहले जो सीआईडी सीजीएल की जांच कर रहे तो डायरेक्शन ठीक चल रहा था, उसकी भी जांच की, आज दस्तावेज पड़ा हुआ है। इसलिए हम तो मुख्यमंत्री से बार बार मैं कहता हूं, भाई आप डर क्यों रहे हो? आप कह रहे कि कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है। अपोजिशन वाले हंगामा कर रहे हैं,
तो आप अगर एक ही तो बात है, सीबीआई को दे दीजिए, जांच करेगी, जो दोषी होंगे पकड़े जाएंगे, जिन्होंने पैसे दे करके नौकरी लिया है, गलत किया, उनकी नौकरी चली जाएगी। तो इतनी बड़ी मात्रा में अगर हर परीक्षा में जॉब बिक रहा है, इसका मतलब है इसमें सिर्फ वहां दफ्तर में लोग जो है, जिनकी वहां जिम्मेवारी वही नहीं बल्कि सत्ता में भी लोग हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व है। हेमंत सरकार को रास्ता नहीं सूझ रहा है। रांची में प्रोटेस्ट की चर्चा पूरे देश में हो रही है, संसद में इसकी आवाज गूंज रही है। इसलिए अब सीएम ने आधी रात को फोर्स का डर दिखाकर छात्रों को बांटने का प्लान बनाया। हालांकि छात्रों के डटे रहने की वजह से ये प्लान भी धरा का धरा रह गया।